नोटबंदी की वजह से देश भर में बैंकों और एटीएम के सामने कतारें हैं, लेकिन कुछ लोग इन कतारों में न लगकर अपने दफ्तर में काले धन को सफेद करने में जुटे हैं। न्यूज़ 24 लगातार ऐसे धंधेबाजों का पर्दाफाश कर रहा है। आज ऐसे सफेदपोश लोगों का खुलासा होने जा रहा है जो बनते तो समाज सेवक हैं, लेकिन धंधा काला करते हैं। कुछ एनजीओ चलाने वाले चंदे लेकर पुराने नोटों का रेट फिक्स कर रहे हैं। ऐसे ही धंधेबाजों पर न्यूज़ 24 का बड़ा खुलासा है। ये ऑपरेशन समाज सेवक। नोटबंदी पर लोगों के आंसू निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो में सर क्या है कि क्या बोलते हैं पेटीएम साल का मंदिर में भी पेटीएम में स्टार्ट हो गया। लाइन में खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और वो दफ्तर में बैठकर नोटों का हिसाब लगा रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर हाथ में पुराने नोट लेकर लोग लाइन में लगे हैं और वो पुराने नोटों से लाखों का सौदा कर रहे हैं। काले को सफेद और पुराने नोट को नया करने वाले ये धोखेबाज हैं। ये है चंदे वाले चालबाज। 500,000 के नोट पर बैन के बाद चंदे के नाम पर हो रहा है गोरख धंधा। न्यूज़ 24 पर बहुत बड़ा खुलासा। समाज सेवा की आड़ में समाज के खिलाफ बड़ी साजिश। नोटबंदी पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। ऑपरेशन समाज सेवक। आपके सामने ऐसे लोगों की हकीकत आने वाली है जो दिखावे के लिए एनजीओ चलाते हैं और उसकी आड़ में करते हैं गैर कानूनी काम। 1, 2 या 1000 नहीं, लाखों ले जाइए, वो बस तैयार हैं पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के लिए। हमें खबर मिली कि बंगोलपुरी में भारतवासी नाम की एनजीओ है और जिसके मालिक हैं राजेंद्र कुमार। हम एक कारोबारी बनकर गए और फोन पर मिलने का वक्त लिया। भारतवासी एनजीओ, बंगोलपुरी, दिल्ली। भारतवासी एनजीओ के दफ्तर में एक शख्स हमें मिला जिसने खुद को एनजीओ का मालिक बताया। उसने हमसे मिलते ही अपने एनजीओ के काम के बारे में बताया। जो एनजीओ किस चीज के अंदर काम करता है? हम लोग स्लम के बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे जो बैगिंग करते हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने हाँ। राजेंद्र कुमार के मुताबिक वो एनजीओ के जरिए गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका स्कूल भी है, लेकिन ये बस कुछ देर की बात थी क्योंकि राजेंद्र कुमार का असली चेहरा आना बाकी था। हमने जैसे ही पुराने नोटों को बदलने के बाद राजेंद्र कुमार से कही तो वो हिसाब लगाने लगे, कागज पर लिखकर सारा गणित समझाने लगे। 2 या लाख नहीं, वो तो पूरे 20 लाख तक एनजीओ के जरिए वाइट करने को तैयार हो गए। मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा आप मुझे जो आपको दिक्कत अपने साथ में देना स्टोरी को मैं कर भी सकता हूँ अगर है आपके कितना सकता हूँ बड़ी करवा 20 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए हम आपको 1500 के नोट देंगे। तो आप जमा करा लोगे उसको बैंक वगैरह और आपको एडजस्ट करने होगा आपने सर्टिफिकेट आपको सर्विस यूज का कमीशन का लास्ट डेट में देना पड़ेगा। बैक डेट में जाएगा, बैक डेट में जाएगा। राजेंद्र कुमार काले धन को सफेद करने का खेल हमें समझा रहे थे और इसकी कीमत भी तय करते जा रहे थे। कीमत तय हुई 1 लाख पर 65,000 मिलेंगे। सर हमको भी 35 की बात करें आप, मतलब 35 की बात करें तो हो गया वो टोटल 35 की। हाँ टोटल मतलब 135 आपका। हाँ जैसा पेमेंट होगी मतलब ये ऐसा लग रहा है कि वो 100 रुपये लेकर मुझे 85 का हिसाब देना है तो आपको डोनेशन की रिसीप्ट देनी होगी और मेरे को 15 रुपये आने वाले। नहीं आपको 65 मिलेगा ना। हाँ जी आपको 65 मिलना है। अच्छा अब बारी थी ये जानने की कि आखिर इस सारा गोलमाल एनजीओ के जरिए कैसे किया जाता है।
इसमें राजेंद्र कुमार ने बताया वो पैसा चंदे के रूप में लेंगे। 30 दिसंबर तक हर हफ्ते 4 लाख रुपए चंदे के रूप में लेंगे, जिसे नोटबंदी की डेट 8 नवंबर से पहले दिखाएंगे। बाकायदा रसीद भी देंगे और उसका खर्च स्कूल में दिखाएंगे, जिसमें स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी भी होगी। अगर ये जो पैसा है, हाँ, ये कंपनी को सर्विस क्या करना है? मान लो हम खातों में कैसे दिखाएंगे कि आपको डोनेशन दिया? वो सारा 80 लाख रुपए कंपनी तो 80 दे रही है ना आपको, तो कंपनी कैसे दिखाएगी डोनेशन आपको? भाई हम चैरिटी दिखाएंगे, चैरिटी करी जी, तो वो कैसे दिखाएगी? लास्ट डेट के अंदर ना, हाँ, लास्ट डेट से चैरिटी किया आपने कुछ लास्ट डेट मतलब 60-70 लास्ट डेट दिखा लो, कुछ अब दिखा देना, ऐसे रेगुलर दिखा देना ना। आपकी दिखाएंगे, अब नहीं दिखाएंगे ना, आप दिखाएंगे तो सब कुछ जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा पर हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं 2-3 प्रोजेक्ट में करता हूँ, उसके अंदर आप रेगुलर फंडिंग कर रहे हैं ना। हाँ, ये हम रेगुलर, आप ऐसे दिखाता हूँ रेगुलर फंडिंग कर। मेरा स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी हो सकती है उधर सेंटर के अंदर, उसमें जो उसको प्रोजेक्ट चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये उसका है। इकट्ठा डोनेशन में इकट्ठा रहेंगे तो उसको दिक्कत वाली बात है। चंदे के जरिए चालबाजी और फिर लाखों के हेराफेरी और नाम समाज सेवा का। राजेंद्र कुमार इस काले धंधे के अकेले खिलाड़ी नहीं हैं, कुछ और नाम हैं जो बेनकाब होने वाले हैं। सुमित चौहान के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारी तफ्तीश आगे बढ़ी तो हमें एनजीओ चलाने वाला एक ऐसा धंधेबाज मिला जो 2 करोड़ तक पुराने नोटों की डील करने को तैयार था और उसे सफेद करने के लिए नोटबंदी की तारीख से पहले की रसीद भी देने को राजी था। यानी काले खेल को पूरी तरह सफेद करना उसका अपना अलग प्लान था। संकरी गलियों से होकर जब हम श्रीदान ट्रस्ट पहुंचे तो हमें श्रीदान ट्रस्ट के नाम के साथ लिखा मिला, परोपकार ही धर्म है, सेवा करना राज करने से बेहतर है। लेकिन इनका परोपकार आपके सामने बेपर्दा होने वाला है। ये सुभाष पांडे हैं, ये खुद को श्रीदान ट्रस्ट का मालिक बताते हैं, लेकिन समाज सेवा की आड़ में काले को सफेद करते हैं। हमसे मिलकर पहले ये अपनी समाज सेवा के बारे में बताने लगे, लेकिन जैसे ही हमने इनसे पुराने नोटों को बदलने के बारे में पूछा तो एक मचे हुए धंधेबाज की तरह हमें सारा खेल बताने लगे। डील बताई, 1 लाख पुराने नोट पर 65,000 मिल जाएंगे और डोनेशन का सर्टिफिकेट भी। हमारा मेन पर्पज ये कि जो हमारे जो 500,000 के नोट जो हम बैंक में नहीं डाल सकते, हम उसको आप जैसे लोगों के जरिए उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। मेन बात आपकी मैं वो डोनेशन दे रहा हूँ, चेक में नहीं देंगे हम आपको, चेक नहीं देंगे, हम देंगे आपको कैश, हम देंगे आपको कैश, लेकिन आप बोल हम वो अपने दिखाएंगे हमने दिया है, हम कैश देंगे, हम बताएंगे कि हमने दिया है, XYZ कंपनी ने आपके श्रीदान ट्रस्ट को इतना पैसा दिया। आपको जस्टिफिकेशन प्रॉपर है कि आपने फंड मुझे दिया तो इस जगह से दिया, क्योंकि देखो सब जब तक टोलो नहीं डालोगे ना 1 रुपये भी टोलो नहीं है। हमारे बैलेंस शीट में एक रिपोर्ट होते हैं, भैया यहाँ से पेमेंट आया 10 करोड़ आया तो किसके अकाउंट से आया, उसका क्या स्टेटस क्या है। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी पेमेंट आता है तो एक तो पूरी जस्टिफाइड होकर के आएगा। हम ऑनलाइन नहीं लग रहेगा तो हम तो बैग में लाएंगे और यहाँ रख देंगे आपको, आप गिन लेना और आप बता देना आज इतने पैसे फलाने की तरफ से ये मिले, ये सर्टिफिकेट आप हमारे को इशू कर दोगे। मैं कर देंगे सर्टिफिकेट आपके चल देंगे। सर्टिफिकेट जो है जनवरी में दे दो। हाँ जनवरी में मिल सकता है, जनवरी को 12-15 फरवरी, हाँ मार्च से पहले देना। डोनेशन के नाम पर सारा काला पैसा सफेद और उसका सर्टिफिकेट भी 30 दिसंबर के बाद देने को तैयार थे सुभाष। ट्रस्ट के जरिए 1-2 लाख नहीं पूरे 2 करोड़ बदलने तक की बात कह डाली। हिम्मत देखिए, पैसा अपने अकाउंट में भी जमा कराने की बात कही और उसका रास्ता भी बता दिया। आप सर ऐसा करो, आप 2 शेयर का रखो, ज्यादा का मतलब है 2 शेयर की सारी जस्टिफिकेशन आपको। और आप किसे कैसे लोगों
शेयर में कुछ आप उसमें दिखाइए, व्हाइट में दिखा दीजिए। छोटा छोटा लो, आप छोटा कर दो सर, मुझे आप जैसे आप छोटा छोटा लो, आप उसको आप जरा चक्कर 4 कर देते है ना। 4 बहुत कम हो जाएगा। 4 लाख। हाँ नहीं इतना है तो 10-12 तो ले लेंगे। आपको पता है, वन टाइम में मैं 20 लाख जमा करने जाऊँ तो डोनेशन बॉक्स में 20 लाख से ज्यादा जा सकते। तो भैया मैं कह रहा हूँ आपको 1500 डोनेशन बॉक्स यदि आप 2,000 भी दिखाते हो तो कितना बनता है? 20 लाख 10 लाख रुपए बनता है। 20 लाख से और हमारे डोनेशन बॉक्स पहले से लगे हुए हैं, कौन मना कर सकता है? तो और 4 बंदे ढूंढो, 4 बंदे में सेट कर दो। काले कारनामे का पूरा बही खाता एक नंबर में, उसका तरीका भी इनके पास है। हमें बताया कि कैसे काले धन को सफेद करते हैं। बच्चों और हेल्थ सेक्टर में इनका ट्रस्ट काम करता है। उसी में हमारे पैसे को ये दान के जरिए बैलेंस शीट में दिखा देंगे, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। यानी काले कारनामे का पूरा बैलेंस इन्हें पता है। कितना कर लो कि 40 जो है वो आप कैसे पहले आप 60 कैसे एडजस्ट करोगे, आपको ये बताना। आप 60% मतलब आप जो पैसा हमसे लोगे वो आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, मतलब किस जगह लगाएंगे, आप हॉस्पिटल में लगाएंगे, आप स्कूल में लगाएंगे, आप कहाँ लगाएंगे, वो आपको हमें बताना पड़ेगा, है ना। एजुकेशन और हेल्थ पर है मेनली, जो हमारे पास बच्चों के बीच है उनके ऊपर जो एजुकेशन का सर हम बोली जो अकाउंटेंट ये आएगा उसको आपने जाना पड़ेगा। एक बात कर रहा हूँ, उसको कहेगा तो प्रपोजल में दे देगा। हाँ वो मांगे पूरा रिटर्न में चीज मिल जाएगा। हाँ उसको प्रोफाइल चाहिए कंपनी की पूरी प्रोफाइल ले लीजिए, आप उसके हाथ सामने रख दीजिए। उसके लिए जस्टिफिकेशन भी तो है, हमारे पास जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हमारे पास एट ए टाइम नहीं हुआ है, पीछे से ऑलरेडी रखा हुआ है। हाँ तो उसमें मना नहीं कर सकता है। वही बात हो रही है जो कह रहे हैं कि जैसे हमने आपको दिया है ना, तो आपने क्या किया, बैड डेट पर उसने कर दिया। बाकी जो करेंसीज है वो आप चाहो तो आगे शो कर सकते हैं। अंधी कमाई की खुशबू में ये मदहोश होने लगे और इनके चेहरे पर लगा समाज सेवक का नकाब उतरने लगा और सामने ऐसा सच आया जिसने एक बार फिर कई एनजीओ चलाने वालों पर उंगली उठा दी। कैसे वो चंदे के जरिए चालबाजी करते हैं और नोटबंदी के वक्त में चांदी काट रहे हैं। सुमित चौहान के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।